Hello बच्चों, let's see the question. So the question says number of compound having COS and POS both. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ कंपाउंड गिवन है और हमको निकालना है इस कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कंपाउंड जिसमें बोथ आपके COS और POS होंगे. तो COS का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड POS आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि COS एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि POS. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है एक ऐसा प्लेन जिस प्लेन पर अगर आप उस मॉलिक्यूल को कट करेंगे तो आपको वो मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड होते दिखेंगे, मतलब दोनों इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो जाएगा, तब उसको आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे. सो और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री आपका एक पॉइंट जिस पॉइंट से आप अगर इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको सेम बॉन्डेड एलिमेंट्स या ग्रुप या सेम अटैचमेंट आपको मिलेंगे, तो उसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं. अभी पहला जो मॉलिक्यूल हमको गिवन है, पहला जो कंपाउंड गिवन है उसमें दोनों ही प्रेजेंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री एक्सप्लेन करके फिर हम बाकी कंपाउंड्स में जाएंगे. तो पहला कंपाउंड ये जो है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है. सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? देखिए मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट है, इसमें अगर आपने इस डायरेक्शन में गया तो आप जाएंगे तो आपको फ्लूइड मिलेगा. तो ये अबव द प्लेन है. अगर आप बिलो द प्लेन इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको फिर से एक फ्लूइड मिलेगा. तो ये पॉइंट में पॉसिबल है. फिर आप इस डायरेक्शन में अगर अबव द प्लेन जाएँगे तो आपको ड्यूटेरियम मिलेगा. सेम डायरेक्शन में अगर आप बिलो द प्लेन जाएँगे तो आपको फिर से ड्यूटेरियम मिलेगा. तो ये जो ग्रीन डॉट हमने बनाया ये आपका, और यहाँ पे तो आपको दोनों हाइड्रोजन है तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली सिमेट्री मिलेगा. तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया COS दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री. अभी देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने क्या बोला कि आपने एक प्लेन में कंपाउंड को डिवाइड कर देना है. तो अगर आप ये जो प्लेन हमने ड्रॉ किया ब्लू इंक से, इस प्लेन बराबर मॉलिक्यूल को कट करेंगे तो आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे. ये मान लीजिए स्क्रीन के प्लेन में है, तो इस साइड में आपको क्या मिलेगा? ऊपर में आधा डी आधा एफ, नीचे में आधा एफ आधा डी, और उस साइड इस साइड में एक सी टू उस साइड में एक सी टू. ये जो कंपाउंड है इसको ये इक्वल टू हाफ में डिवाइड करता है. तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया. सो दिस कंपाउंड कॉन्टेंस दिस कंपाउंड कॉन्टेंस बोथ पीओएस एंड सीओएस. प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही रहेगा. अभी देखिए ये जो कंपाउंड है इसके साइक्लोहेक्सेन है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. और दो जो क्लोरीन है दोनों ही आपके क्या कहाँ पे है? दोनों ही आपके अबव द प्लेन है. ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन. तो ये जो दोनों कंपाउंड आपके अबव द प्लेन है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिला, क्योंकि अगर आप बीच में एक पॉइंट पकड़ते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट से आप इस डायरेक्शन में अबव द प्लेन जाके आपको क्लोरीन मिलेगा. आप बिलो द प्लेन जाएँगे आपको हाइड्रोजन मिलेगा. तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है. लेकिन ये जो प्लेन है, जो हमने ब्लू इंक से ड्रॉ कर रहे हैं, इस प्लेन बराबर अगर आप इस मॉलिक्यूल को कट करेंगे तो आपको 2 इक्वल हाफ मिलेगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन, और ये 2 कार्बन ये आपके हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा. इस साइड में आपको 2 CH2 मिलेगा रिंग का, उस साइड में 2 CH2 मिलेगा. तो ये जो है ये आपका बस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है. सो ओनली क्या बोल सकते हैं हम? प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट इज़ POS प्रेजेंट. ये शॉर्ट फॉर्म डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है और हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट में भी यूज़ किया है. अब चलते हैं थर्ड कंपाउंड में. थर्ड कंपाउंड में देखिए क्या है? थर्ड कंपाउंड में आपका है यहाँ पे एक क्लोरीन आपका बिलो द प्लेन है और दूसरा क्लोरीन आपका अबव द प्लेन है. और दूसरा क्लोरीन आपका अबव द प्लेन है. तो यहाँ पे आपको देखिए ये जो पॉइंट है, अगर आप ऐसे जाएँगे तो अबव द प्लेन आपको हाइड्रोजन मिलेगा. सेम डायरेक्शन में आप बिलो द प्लेन जाइए, आपको फिर से हाइड्रोजन मिलेगा. यहाँ पे भी आप सेम डायरेक्शन में अबव द प्लेन जाइए, आपको क्लोरीन मिलेगा, और बिलो द प्लेन जाइए आपको फिर से क्लोरीन मिलेगा. तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है? ये आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है. बाकी तो ये दोनों हाइड्रोजन है तो इस पे तो सेम ही होगा, CH2 ग्रुप है. और अगर आप इस कंपाउंड को क्या करेंगे? ये जो प्लेन है, इस प्लेन बराबर इक्वली डिवाइड करेंगे
तो आपको 2 इक्वल हाल्फ्स मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। सो ये जो मॉलिक्यूल है और कंपाउंड है, दिस कंपाउंड contains both COS एंड COS। अभी आते हैं इसमें। ये वाला जो कंपाउंड है ये सेम वही हमारा फिर से साइक्लोहेक्सेन रिंग है। तो इसमें देखिए आप अगर स्टार्ट करेंगे तो एक आपका यहाँ पे होगा अबव द प्लेन क्लोरीन, एक आपका बिलो द प्लेन ब्रोमीन, फिर एक कार्बन एटम छोड़ के आपका क्या मिलेगा? आपका बिलो द प्लेन क्लोरीन और यहाँ पे आपका अबव द प्लेन आपको मिलेगा ब्रोमीन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। सो इसमें आपका क्या है? इसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आप देखेंगे तो आप किसी भी प्लेन में इसको कट कीजिए, इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा। अगर आप इस पॉइंट से यहाँ जाएंगे, अबव द प्लेन आपको क्लोरीन मिला, बिलो द प्लेन आपको फिर से क्लोरीन मिलेगा। इस डायरेक्शन में अबव द प्लेन आपको ब्रोमीन मिला, बिलो द प्लेन आपको फिर से ब्रोमीन मिलेगा। इस डायरेक्शन में अबव द प्लेन आपको हाइड्रोजन मिला, बिलो द प्लेन आपको हाइड्रोजन मिलेगा। इस डायरेक्शन में अबव द प्लेन आपको हाइड्रोजन मिला, सिमिलर डायरेक्शन में बिलो द प्लेन आपको हाइड्रोजन मिलेगा। और यहाँ पे तो CH2 ग्रुप है तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो इसमें आपका क्या है? ये जो ग्रीन डॉट हमने किया, ये ग्रीन डॉट आपका क्या है? ये आपका COS है। तो इस कंपाउंड के लिए क्या होगा? ओनली COS एग्जिस्ट। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके लिए यही मिलेगा। और ये जो कंपाउंड आपको गिवन है लास्ट में, इसमें आप देखिए ड्रॉ कीजिए। तो वही सेम होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे क्लोरीन अबव द प्लेन, यहाँ पे ब्रोमीन आपका अबव द प्लेन, यहाँ पे क्लोरीन आपका बिलो द प्लेन, यहाँ पे ब्रोमीन आपका अबव द प्लेन। तो इसमें आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इसमें ना ही आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, ना ही आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा। प्लेन आप किसी भी प्लेन में कट करके इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप क्लोरीन वाला प्लेन लेंगे तो ब्रोमीन आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला क्लोरीन क्लोरीन कार्बन जिसमें क्लोरीन है उसके नेक्स्ट में ब्रोमीन है, लेकिन यहाँ पे इसके नेक्स्ट में नहीं है, खाली है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आपको मिलेगा ही नहीं, कि क्लोरीन के केस में आप फिर भी देख सकते हैं कि ऑपोजिट अरेंजमेंट है, लेकिन ब्रोमीन में आपका सेम सेम अरेंजमेंट है। तो ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में अगर आप एक पॉइंट के हिसाब से ब्रोमीन ढूंढने जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको ब्रोमीन नहीं मिलेगा, इधर अबव द प्लेन ब्रोमीन मिलेगा, उधर हाइड्रोजन मिलेगा। सो इसके केस में क्या होगा? नो COS और POS। इसको केस में आपका कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। तो हमको निकालना क्या था? कंपाउंड हैविंग बोथ COS एंड POS। तो हमने क्या देखा? पहला कंपाउंड जो उसमें बोथ COS एंड POS है, और आपका तीसरा कंपाउंड, यानी कि 2 कंपाउंड्स में। सो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? दैट 2 कंपाउंड्स और among the given compounds, 2 compounds exist both COS एंड COS। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।